क्वेश्चन 6 में एक पार्टिकल है जो कि मूव कर रहा है एक स्ट्रेट लाइन में, उस पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t इज गिवन बाय दिस इक्वेशन। हमें कैलकुलेट करना है एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 6 सेकंड। फंक्शन है उसका वैल्यू दिया हुआ अल्फा टी स्क्वायर माइनस बीटा टी प्लस गामा। अब यहाँ पे देखो अल्फा बीटा और गामा का वैल्यू दिया गया है, इसको हम लोग यहाँ पे सब्सटीट्यूट करते हैं। टी स्क्वायर माइनस 6t प्लस 5। अब देखो एस टी जो है ना, ये तुम्हारा बेसिकली एक पैराबोलिक फंक्शन है, ठीक है, या ये कह सकते हैं कि एक तरह का क्वाड्रेटिक फंक्शन है। अब इसको ना एक बार हम लोग पहले डिफरेंशिएट करते हैं। एक बार डिफरेंशिएट करने से ना मेरे को वेलोसिटी निकल जाएगा टाइम के साथ। तो वेलोसिटी का वैल्यू आ जाएगा डी अपॉन डी टी टी स्क्वायर माइनस 6t प्लस 5। डिफरेंशिएट करने से वैल्यू आ जाएगा 2t माइनस 6 इज इक्वल टू 2t माइनस 3। अब देखो जब t तुम्हारा ग्रेटर देन 3 है ना, तो वेलोसिटी मेरा पॉजिटिव हो रहा है। t इक्वल टू जब 3 हो रहा है तो वेलोसिटी मेरा 0 आ रहा है, और जब t तुम्हारा लेस देन 3 है तो वेलोसिटी मेरा नेगेटिव है। दैट मीन्स कि जो t इक्वल टू 3 सेकंड है ना, उसमें ना पार्टिकल का जो वेलोसिटी है ना, उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। यानी देखो पार्टिकल का मोशन कुछ इस तरीके से होगा। t लेस देन 3 तक वेलोसिटी नेगेटिव, मतलब पार्टिकल कुछ नेगेटिव एक्सेस की तरफ जा रहा होगा। t इक्वल टू 3 पे पार्टिकल रुक गया है, और t ग्रेटर देन 3 पे क्या हो रहा है, पार्टिकल जस्ट रिवर्स कर जा रहा है। तो बेसिकली ये ट्रेजेक्टरी इस टाइप का है, और ये स्ट्रेट लाइन मोशन है। तो हमको देखो एवरेज स्पीड निकालना है, तो एवरेज स्पीड का बेसिकली फॉर्मूला हो जाएगा टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम। अब टोटल डिस्टेंस निकालने की क्या करेंगे, t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 6 और t इक्वल टू 3 सेकेंड पे पार्टिकल का जो पोजीशन है ना, वो हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। हम लोग 3 पे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 3 t इक्वल टू 3 पे हम लोग को पता है कि पार्टिकल का जो डायरेक्शन है ना, वो चेंज कर रहा है, ठीक है। तो t इक्वल टू 0 यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे तो मेरा वैल्यू आ जा रहा है डिस्टेंस का 5। t इक्वल टू 6 यहाँ पुट करेंगे तो मेरा वैल्यू आ जाएगा 36 माइनस 6 इंटू 6 36 प्लस 5, यानी यहाँ पे भी 5 आ रहा है। एट t इक्वल टू 3 पे 9 माइनस 15 प्लस 5, तो ये हो जा रहा है तुम्हारा 40 माइनस 8 माइनस 4। t इक्वल टू 3 पे मेरा जो पोजीशन है ना पार्टिकल का, वो तुम्हारा -4 है। अब ये जो डाटा है ना, इसको हम सिंपली यहाँ पे ग्राफ के फॉर्म्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। देखो ये तुम्हारा एक्स एक्सिस है और ओ जो है तुम्हारा ओरिजिन है, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली एक्स कोऑर्डिनेट का वैल्यू 0 है। अब t इक्वल टू 0 पे देखो पार्टिकल कहाँ है, 5 पे है, तो t इक्वल टू 0 पे 5 यहाँ लिख दे रहे हैं। यहाँ पे हम लोग t इक्वल टू 0 लिख दे रहे हैं। t इक्वल टू 3 पे पार्टिकल क्या हो रहा है, -4 हो जा रहा है, यानी t इक्वल टू 3 पे पार्टिकल देखो यहाँ कहीं है, तो कोऑर्डिनेट है -4, t इक्वल टू 3 पे। t इक्वल टू 6 पे क्या हो रहा है, फिर से 5 हो जा रहा है, यानी t इक्वल टू 6 पे पार्टिकल फिर ये इसी पॉइंट पे वापस आ रहा है। 0 से 3 के बीच में पार्टिकल कितना ट्रेवल कर रहा है ये निकाल लेते हैं। तो देखो पार्टिकल t इक्वल टू 0 पे यहाँ था, और पार्टिकल t इक्वल टू 3 पे यहाँ आ रहा है। टोटल डिस्टेंस कितना हो जा रहा है, 5 प्लस 4 यानी 9, ठीक है। अब हम लोग को निकालना है t इक्वल टू 3 से t इक्वल टू 6 के बीच में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो t इक्वल टू 3 पे देखो पार्टिकल यहाँ था, और t इक्वल टू 6 पे यहाँ आ जा रहा है। तो इस केस में भी टोटल डिस्टेंस कितना हो जा रहा है, 4 प्लस 5 9, यानी कि टोटल डिस्टेंस जो पार्टिकल ट्रेवल करेगा ना, वो हो जाएगा 18। अब एवरेज स्पीड का वैल्यू कितना होगा, टोटल डिस्टेंस जो कि 18 निकाल दिए है, टोटल टाइम इंटरवल मेरा 6 दिया हुआ है, यानी इसका वैल्यू आ जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड। यानी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 3 मीटर पर सेकेंड।